स्वस्थ पंथा मनुसरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभु देना हमको दान। तू गुरु है प्रदेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। भरोसा नाथ है तेरा, भरोसा नाथ है तेरा। तू ही पितु मात है मेरा, पिता तेरी शरण। भरोसा नाथ है तेरा, तू ही पितु मात है मेरा, पिता तेरी शरण। ओ पिता तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। भरोसा नाथ है तेरा, तू ही पितु मात है मेरा, पिता तेरी शरण। सितारे घूम रहे हैं न्यारे न्यारे। वही सबको बनाता है मिटाता है, टिकाता है पिता तेरी शरण। भरोसा नाथ है तेरा, तू ही पितु मात है मेरा, पिता तेरी शरण। ओ पिता तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। हाँ भरोसा नाथ है तेरा, तू ही पितु मात है मेरा, पिता तेरी शरण। दुख दूर गुण सब दूर भगा दो, शुभो करो मोही लगन लगा दो। हाँ तुम्हें ना भूल जाऊं मैं, सदा गुणगान गाऊं मैं, पिता तेरी शरण। भरोसा नाथ है तेरा, तू ही पितु मात है मेरा, पिता तेरी शरण। क्रोध कामों ने क्रोध
पिता तेरी शरण। छाए रहा है, छाए रहा है घोर अंधेरा, झूठ अविद्या पाप का लेरा। सकल तम को मिटा दीजिए, सकल तम को मिटा दीजिए, निकट मुझको बिठा लीजिए। पिता तेरी शरण, भरोसा नाथ है तेरा, तुझी पे तो बात है मेरा। पिता तेरी शरण। देख लिया है, देख लिया है ये जग सारा, चिंतन करके खूब बेचारा। नहीं कोई संगाती है, तू ही नरदेव साथी है। पिता तेरी शरण, भरोसा नाथ है तेरा, तुझी पे तो मात है मेरा। पिता तेरी शरण, ओ पिता तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। हाँ भरोसा नाथ है तेरा, तुझी पे तो मात है मेरा। पिता तेरी शरण। आज की सभा के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, आर्य जगत के विख्यात विद्वान सम्मानीय शिवदत्त पांडे जी, और बहुत मधुर गायक भाई बच्चू सिंह जी, उनकी सुपुत्री बेटी समता देवी, कथावाचक, उपदेशिका, अन्य समस्त बाहर से आए हुए स्थानीय सज्जनों, बहनों, भाइयों, बालकों, साथियों, ईश्वर की बड़ी महान कृपा है, जिसकी कृपा के द्वारा इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता है, जिसमें हम कुछ समय तक थोड़ी देर बैठ करके कुछ अपने जीवन संबंधी, समाज संबंधी चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। एक 5 दिन का वेद कथा का, समाज सुधार का कार्यक्रम आरंभ हो गया है और 5 दिन तक चलेगा। इसमें हमने बाहर से बड़े अच्छे योग विद्वान आमंत्रित किए हैं, उनके प्रवचन, उपदेश, भजन आप सुनेंगे। और हो सकता है उपदेशकों की सारी बातें अच्छी न लगे, आप कहेंगे ऐसा क्यों? ये तो बातें सबकी अच्छी है, पर निश्चित नहीं है कि सारी बातें सब लोगों को पसंद आ जाएं, या कोई उपदेशक सबको प्रसन्न कर दे। ये असंभव है, क्योंकि प्राचीन समय से बड़े बड़े सुधारक, विद्वान, दार्शनिक, लेखक आए, उन्होंने अपने अपने समय में अपनी विचारधारा समाज के सामने रखी, लोगों ने सुनी, परंतु उनका भी लोगों ने, सबने सम्मान नहीं किया, उनका भी विरोध करते रहे। चाहे वो कितने बड़े महान हो, चाहे लोगों ने उनको भगवान ही मान लिया हो, ये तो मनुष्य
भगवान ही मान लिया हो, उनसे भी लोग प्रसन्न नहीं हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से भी सब लोग प्रसन्न संसार के ना हुए, उनका भी विरोध किया। और उनके पश्चात हम योगीराज कृष्ण को ही लेते हैं। योगीराज कृष्ण जी ने अपने जीवन में, स्वामी दयानंद महाराज लिखते हैं, जन्म से लेकर के मरण पर्यंत कोई गलत काम नहीं किया। उनके सारे काम अच्छे थे, आप पुरुषों के सदृश थे। परंतु योगीराज कृष्ण से भी लोग प्रसन्न नहीं हुए। और मैं क्या कहूँ, विदेश के लोग तो होंगे ही क्या, अपने देश के लोग जो है उनको सारे जीवन भर हाथ हाथ के लांछन लगाते रहे, चोर भी बताते रहे, शिखामणि, जार, लीला बोलने वाले, और औरतों से प्रेम करने वाले, जितने योगीराज कृष्ण के संबंध में लोगों ने गलत गलत धारणाएं जनता के सामने प्रेरित की, प्रसारित की, उतनी विदेशियों ने शायद न की, अपने देश के लोगों ने सबसे ज्यादा की। उनसे भी सब प्रसन्न हुए। उनके पश्चात समाज सुधारक आए। मैं ये कहूँ 2500 वर्ष पहले स्वामी शंकराचार्य का आना हुआ। स्वामी शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे और बहुत बड़े विद्वान थे। ब्रह्मचारी, विद्वान और सन्यासी, 32 वर्ष की उम्र थी। आप कहेंगे 32 वर्ष का व्यक्ति सन्यासी, सन्यास ले लिया उन्होंने शुरू से ही, और प्रचार किया। यहां तक प्रचार किया कि स्वामी शंकराचार्य ने अन्य मत पंथ वालों के पैर हिला नहीं दिए, उखाड़ दिए, शास्त्रार्थ किए। परंतु स्वामी शंकराचार्य को भी लोगों ने जहर दे करके मार दिया, लगभग 2500 वर्ष पहले। उसे खुश नहीं हुए, चाहे कितने बड़े विद्वान हो। उनके पश्चात और आए, मैं ये कहूँ, स्वामी दयानंद महाराज, जिनका 200 वर्ष जयंती पर्व जो है मनाया जा रहा है। 200 वर्ष हो गए स्वामी दयानंद महाराज को, 200 वर्ष पहले जन्मे। ब्राह्मण सन्यासी, वेद के प्रचारक, घर छोड़ करके निकले और सारे देश में प्रचार किया। सत्य को लोगों के सामने रखा कि सत्य यह है और असत्य यह है, सही यह है, गलत यह है, धर्म यह है, अधर्म यह है, पाप यह है, पुण्य है। ये साफ साफ दर्शा दिया और कहा भाई तुम जो है असत्य से, पाप से, अधर्म से बचो और धर्म के रास्ते पर चलो। प्रचार किया। शंकराचार्य को तो एक बार जहर दे करके मार दिया 2500 वर्ष पहले। स्वामी दयानंद महाराज को कहते 17 बार जहर दिया। पूछा जाता जहर क्यों देते हो, कि अकल की बात बताता है और हम हैं बेअकल के। बेअकल के लोगों को अकल की बात अच्छी कहाँ लगेगी। जहर देते रहे आखिर जब जहर देते तब तक स्वामी जी को पता लग जाता, जहर को निकाल देते। आखिरी बार तो ऐसा दिया कि निकाल नहीं सके और सारा शरीर खराब हो गया और अंत में उनकी मृत्यु हुई अजमेर में। स्वामी दयानंद जैसे व्यक्ति को मार दिया, उनसे सब लोग प्रसन्न ना हुए। बाद में बड़े बड़े पंडित लेखराम, श्रद्धामणि, जी, क्रांतिकारी आए, उनका भी लोगों ने विरोध किया। और मैं ये कहूँ कोई भी व्यक्ति सड़क पर बैठ जाए
और उस पे 1000, 2000, लाख, 2 लाख रुपए हो और वो विचार कर ले कि ये पैसे मुझे दान करने, सड़क पर बैठ करके वो दान करने लग जाए, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए लोगों को बांटने लग जाए, तो लोग क्या कहेंगे? कोई ना कोई स्वार्थ है। वैसे थोड़ा दे रहा है, कोई ना कोई स्वार्थ है, और वो निस्वार्थ है, वो दान कर रहा है। कितना ही बढ़िया काम करो, विरोधी जरूर। ये आर्य समाज का जो कार्यक्रम है, ये समाज सुधार का है और सबके सुधार का है। ये किसी एक जाति के सुधार का नहीं, एक प्रांत का नहीं, एक गांव का नहीं, सारे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। स्वामी दयानंद महाराज ने एक नियम बनाया, इस समाज जो है बनाया जा रहा है, इसका काम क्या होगा? इस समाज का काम होगा संसार का उपकार करना। सारे संसार का उपकार करो। उपकार करने में न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न पारसी, न जैनी, न पुरानी, न पुरानी कोई व्यक्ति हो, तुम्हें उपकार करना है, संसार का उपकार करना है। उपकार क्या करना है भाई? क्या उपकार करें? तो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। लोगों के शरीर की उन्नति करो, लोगों को बताओ कि तुम स्वस्थ कैसे रहेंगे। ये जिसको तुम खान पान के द्वारा प्रयोग कर रहे हो, ये चीज गलत है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान करेगी और तुम्हारी बुद्धि का विनाश करेगी। इसे मत खाओ। तो प्रचार किया आर्य समाज ने कि लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया बनाओ। दूसरा क्या? शारीरिक, आत्मिक और अपनी आत्मा की उन्नति करो, आत्मिक बल बढ़ाओ और सामाजिक उन्नति करो। समाज को बढ़िया बनाओ, समाज के अंदर से कुरीतियों को दूर करो, समाज के अंदर से फूट को दूर करो, ईर्षा द्वेष है, समाज बढ़िया बनाओ। जैसे आजकल कहते हैं ना, ये गांव क्या बनाया हमने, सरकार कहती ये गांव हमने आदर्श गांव बनाया है। कोई गांव देखेंगे आप कि ये गांव क्या आदर्श गांव, ये गांव औरों से बढ़िया गांव है। यहाँ के लोग बढ़िया है, सब मिल करके रहते, सब एक सूत्र में और मिल करके काम करते। तो सामाजिक सुधार, समाज का सुधार करो। ये आर्य समाज का कार्यक्रम था, ये स्वामी दयानंद महाराज ने शुरू किया। इसे भूल गए थे बीच में, और 200 वर्ष हो गए स्वामी जी के जन्म से। 200 वर्ष से बहुत प्रचार हुआ है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि आर्य समाज क्या है, कुछ नहीं। कल परसों 2-3 व्यक्ति थे, 2-3 व्यक्ति, ज्यादा बड़े तो है नहीं। इनकी संख्या चाहे न बड़ी हो, पर सुन लो कान खोल करके। उनकी विचारधारा जो थी, वो विचारधारा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि सारे देश में जो को सुधार दिखता वो सब केवल उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं की विचारधारा का है। चाहे वो किसी पार्टी में जा रहा हो, चाहे कोई और भी संस्था कर रही हो, चाहे मतांतर वाले कर रहे हो, अच्छाई के बढ़िया जितने काम कर रहे हैं, वो सब आर्य समाज का काम है। नाम आर्य समाज का लेते हो, अपनी मोहर लगा देते हो, पर काम आर्य समाज का है। इसलिए बंधुओं, आर्य समाज ऐसा संगठन है जो संसार के सुधार का है। इसको स्वामी दयानंद महाराज ने आरंभ किया था। इसे समझाने के लिए भूल गए हैं, और भूल क्या गए हैं, धीरे धीरे इतने भूले का बिगाड़ होता चला जा रहा है। समाज बिगाड़ की स्थिति पर है, बहुत ज्यादा बिगड़ गया, गुलाम हो गए। स्वामी दयानंद महाराज की कृपा हुई, क्रांतिकारी तैयार करके कुछ और लोग सामाजिक संगठन बना करके देश आजाद कर दिया। आजादी मिल गई। आजादी मिलने के पश्चात बढ़िया होने चाहिए थे, पर वो बढ़िया रहे नहीं, बने नहीं। सुधार के लिए और भी काम किए सरकार ने, ग्राम पंचायत बनाई। ग्राम पंचायत का अर्थ क्या मतलब है? गांव की पंचायत, गांव के पंच
गांव का कोई भी झगड़ा, कोई समस्या हो, उसका समाधान कौन करेंगे? वो बाहर के जज नहीं करेंगे, वकील नहीं करेंगे, गांव के लोग मिलकर के पंचायत पंच लोग बैठेंगे, ग्राम के पंच, और वही गांव के जज है, वही बैरिस्टर है, वही मजिस्ट्रेट है, वही अफसर है, ये लोग समस्या का सुधार कर, इसलिए गांव गांव बनाए थे। अब धीरे धीरे वो बढ़िया नहीं रहे। जैसे कहते थे पंचों के बीच में तो भगवान उतरता है, पंच तो परमेश्वर है। अब पंच परमेश्वर नहीं रहे, तो पंचायत करने के लिए पंचों को लाओ। वो पंच जो है वो अपनी अपनी मेरी बात चलनी चाहिए, किसने फैसला कर दिया इसका कैसे माना जाए, मेरा माना जाए। तो झगड़ा तो उनका, फिर वो झगड़ा उनका ले करके पंच ले लेते, और न सुलझे न सुलझने दे। जैसे यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, वर्षों हो गए, पंच उसका राजीनामा नहीं होने देंगे, न होने दे रहे, या रात दिन देख रहे, वो बर्बाद हो रहे देश दोनों। अब वो राजीनामा करें तो करें कैसे, पंच ना होने दें। तो इन्होंने देश बिगाड़ दिया, गांव बिगाड़ दिए। इसलिए आर्य समाज चाहता है भाई तुम जो है वैदिक परंपराओं को मानो, समाज का हर तरह से सुधार करो, कुरीतियों पाखंडों को दूर करो। उसके लिए स्वामी जी ने कार्यक्रम शुरू किया। एक गीत बहुत पुराना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऋषिराज दयानंद दुनिया में, ऋषिराज दयानंद दुनिया में एक ज्योति जलाई गई, सुनो सजनो। ऋषिराज दयानंद दुनिया में एक ज्योति जलाई गई, सुनो सजनो। जन्म लिया, शिवरात्रि व्रत धार लिया, टंकारे में जन्म लिया, शिवरात्रि व्रत धार लिया। एक निराली घटना देखी, शिव से सार दिया, सच्चे शंकर की खोज करी, पाखंड मिटाए गए, सुनो सजनो। ऋषिराज दयानंद दुनिया में एक ज्योति जलाए गए, सुनो सजनो। दयानंद ना आते, बुरी तरह हम मिट जाते। अगर दयानंद ना आते, बुरी तरह हम मिट जाते। आज जो ज्ञान हुआ है हमको, ये हम ज्ञान कहाँ पाते। जितनी कुरीतियाँ सभी बताए गए, सुनो सजनो। ऋषिराज दयानंद दुनिया में एक ज्योति जलाए गए, सुनो सजनो। ऋषिराज एक बिना हम भटके थे, मत पंथों में अटके थे। एक बिना हम भटके थे, मत पंथों में अटके थे। पुराण बाइबल और पुराणों के
ऋषिवर ने हमें जगाया था। ऐसी कठिन समस्या में ऋषिवर ने हमें जगाया था। नरदेव देश की आजादी का पाठ पढ़ाए गए। सुनो सजनों, ऋषिराज दयानंद दुनिया में एकजुट जलाए गए। सुनो सजनों, ऋषिराज दयानंद दुनिया में एकजुट जलाए गए। सुनो सजनों। हमारे गांव में सत्या प्रकाश नाम का ग्रंथ है, स्वामी दयानंद महाराज का लिखा हुआ। यदि नहीं आता तो यह कौन जानता हवन क्या होता है, क्या वेद प्रचार होता है, क्या आर्य होते हैं। ईश्वर की कृपा, ओंकार भगत जी यहाँ सबसे पुराने आर्य विचारधारा के जो थे, स्वामी नित्यानंद की कृपा से जो एक पामाने स्वामी जी आया करते थे, उनकी कृपा से उन पर असर पड़ा और भगत जी वृंदावन गुरुकुल को चले गए। वो गुरुकुल का उत्सव देखने नहीं गए थे, वो तो पौराणिक विचारधारा के थे। वृंदावन में चले गए, वृंदावन गुरुकुल का हो रहा था उत्सव। अब उत्सव हो रहा था तो उत्सव में आनंद स्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी, देश विदेशों में घूमे, उनका हो रहा था भाषण आनंद स्वामी जी का। तो आनंद स्वामी जी भाषण दे रहे थे। हमारे भगत जी जो थे वो वहां उस जलसे में जा बैठे। उनको क्या पता था ये आज समाज क्या होता है, जैसे आप बैठे सुन रहे थे बस। वहीं से सत्या प्रकाश नाम का ग्रंथ मिल गया और प्रचार कर रहे थे आनंद स्वामी जी, देखो कि एक ऐसी चीज है जो 8 आने में आती है, सैकड़ों रोगों का इलाज है इसमें, सैकड़ों रोगों का इलाज, सैकड़ों बीमारी दूर हो जाए। तो जो व्यक्ति यहाँ से गए उन्होंने कहा सैकड़ों रोग 8 आना में दूर हो रहे हैं, भाई ऐसी दवाई कहाँ मिलेगी, तो मुझे भी दे दो। वो दवाई ले आए, वो था सत्या प्रकाश। वो ओंकार भगत जी को मिल गया पढ़ने को। ओंकार भगत जी ने जब पढ़ा, आंख खुल गई कि सच्चाई तो ये है। हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता गलत था, सही नहीं था, ये वैदिक रास्ता सही है। उस पुस्तक को पढ़ करके उनके विचार बदले, धीरे धीरे और लोगों को फैलाया और सन 60 में यहाँ आर्य समाज का जलसा हुआ। सन 60 में आर्य समाज भगत जी ने जलसा कराया कि भाई जलसा कराओ, विद्वान बुलाओ। तो आपने सुना मैं तो कहने लग गया। भगत जी ने कहा विद्वान बुलाओ, प्रचार कराओ, बहुत बढ़िया बात बताते। तो कौन है? तो पंडित किशोरी लाल, अलीगढ़ रहते हैं। तो लोगों ने कहा बुला रहा। क्या लेते हैं वो? कि 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे और 15 रुपया लेंगे, 3 दिन की दक्षिणा 15 रुपया, 5 रुपया रोज और किराया लेंगे। किराया कितना लगेगा? अलीगढ़ से यहाँ से आने जाने का 1.5 रुपया किराया, आने का 1.5 और जाने का 1.5 रुपया, 3 रुपया लगेंगे। दक्षिणा 15 रुपया, 18 रुपया होंगे। तब लोग कह लगे तो बहुत रुपया है। मास्टर की तनख्वाह 3 रुपया थी, रोजाना 90 रुपया महीना। उस समय उनको 150 रुपया महीना लेता है वो आदमी, 5 रुपया रोज। लिया बुला ला, उनको बुलाया गया। किशोरीलाल जी आए, यहाँ कार्यक्रम हुआ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। 3 दिन के कार्यक्रम में उन्होंने रंग दिया। आप सब लोगों ने सुना होगा, वाणी में जादू था, प्रभाव पड़ा लोगों का, बहुत बढ़िया। अब जब दक्षिणा देने लगे तो 18 रुपया, मेरे सामने की बात,
₹18 दक्षिणा देने लगे तो चौधरी किशन सिंह जी हमारे गांव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति कहने लगे, अरे ₹18 दक्षिणा होती है, कोई ₹3 और मिला दो, 21 कर दो। ₹3 और मिलाए तो 21 दिए। फिर कार्यक्रम होते रहे, हम सुनते रहते थे, प्रभाव पड़ा। और भगत जी ने कहा कि भाई किशोरीलाल जी, हम प्रचारक बनाना चाहते हैं एक लड़के को। मुझे रुचि थी, हम गाया करते थे, स्कूलों से गाने की रुचि हो। भगत जी यहाँ से मुझे साइकिल पे बिठा करके अलीगढ़, साइकिल भी कैसी, पैदल नहीं, वो लंबे लंबे तकुआ से थे। यहाँ से अलीगढ़ तक साइकिल बिठा करके ले गए, किशोरीलाल जी के पास कर दिया, प्रचारक बना दो। उनका वो बना देंगे, जो आज बड़ी लगन है। ईश्वर की कृपा जो है, विचारधारा मिली, आर्य समाज का विस्तार हुआ। हमारा गांव जो है आर्य समाजियों का गांव कहने लग गए कुछ दिन तक। आर्य समाजियों का गांव, कई कुरीति गांव से दूर कर दी, तो बड़ा विस्तार हुआ है। आर्य समाज के कार्यक्रम को लोग बड़े प्रेम से आप सुनते हैं, या बड़े बड़े विद्वान आए हैं, तब से लेकर के बड़े बड़े विद्वान, उपदेशक एक से एक बढ़िया, और बड़े श्रोता हमारे गांव के इतने अच्छे हैं, गांव की तारीफ नहीं कर रहा हूं, वो सुनते ही तुरंत परख लेते हैं ये विद्वान कितने गहरे पानी में। विद्वानों का इंटरव्यू लेते हैं कुछ तो ऐसे ही। इसलिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम 5 दिन तक ये चलेगा। बीच में कुछ ऐसा समय आया कि उत्सव जो किए नहीं गए। सविता जी तो हमारे आई थी, दोबारा आई हैं, बहुत मांग थी। सब लोग कहने लगे सविता जी को बुलाओ, जो राजमुनि जी के यहाँ आई थी, बच्चू सिंह जी, तो उनको बुलाओ। समय नहीं मिल पाया, ऐसा कोई बन नहीं पाया, तो अब ये इन्होंने स्वीकृति दे दी। 5 दिन तक सविता जी की कथा सुनेंगे सब। महिलाओं से मैं एक निवेदन करूं, अधिक संख्या में आओ, हमारी संख्या कम है आज। ये कह रही राजमुनि जी के यहाँ आई जब तो बड़ी संख्या थी, मैंने की संख्या होगी, और फिर चली थोड़ी गई कहीं गांव से, तो गांव में रहती है, पता लग जाएगा, सब आएंगी, संख्या बढ़ेगी। और हमारे भाई शिवदत्त पांडे जी बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं, वो छोटे से दिखाई देते हैं, गुरुकुल के आचार्य, गुरुकुल चलाते हैं आप, बहुत विद्यार्थी पढ़ते हैं। और एटा गुरुकुल से आप व्याकरणाचार्य हैं, एटा गुरुकुल से पढ़े व्याकरणाचार्य हैं। मैं कई जगह साथ साथ बहुत रहे, इतना बढ़िया व्याख्यान होता है आपका, आप सुनेंगे, तारीफ सामने क्या करूं, आप सुनेंगे, लाभ उठाएंगे, अच्छी बात जो लगे उसको धारण करेंगे, उस पर चलेंगे, और जो अच्छी बात न लगे तो उस पर ध्यान बंद दो, उसे छोड़ देना। 100 बात कहेंगे, ये 100 में से 25 तो अच्छी लगेगी, तो 25 ही समझ में आ जाए तो वही उदाहरण मिलेगी। बात तो एक ही उद्धार कर दे, 25 के एक ही बात जीवन बदल दे। इसलिए जीवन बदलने को, समाज सुधार को कार्यक्रम रखा है। मैंने थोड़ी सी भूमिका दी।